एक सूचीबद्ध कंपनी के चेयरमैन ने, जो करोड़ों डॉलर की लग्जरी कार में था, गलती से एक बूढ़ी महिला को टक्कर मार दी जो सड़क किनारे गुमशुदगी का नोटिस लगा रही थी। वह आदमी तुरंत कार से उतरकर बूढ़ी महिला के जख्मों का हाल चाल जानने लगा। यह जानने के बाद कि बूढ़ी महिला ठीक है, उसने फिर भी उसे घर भेजने की जिद की। उस आदमी का उत्साह देखकर बूढ़ी महिला ने एक संतरा लपेटा और उसे दे दिया। दुर्भाग्य से वह आदमी आज सुबह संतरा खाने के बाद खांस रहा था। यह देखकर बूढ़ी महिला ने जल्दी से बैग में रखे गुमशुदगी के नोटिस को फाड़ा, संतरे के छिलके को लपेटा और उस आदमी को यह कहते हुए दे दिया कि यह उसके गृहनगर से है। आंटी ने उसे घर जाकर खांसी से राहत पाने के लिए पानी उबालकर पीने को कहा। फिर आंटी ने ड्राइवर से कार रोकने को कहा और वहां से चली गई। इस समय उस आदमी ने अपने हाथ में संतरे के छिलके को देखा और अपना दिमाग खो दिया। पता चला कि उसकी खांसी ठीक करने का आंटी का तरीका बिल्कुल वैसा ही था। इस समय उसने गुमशुदगी का नोटिस देखा जिसे आंटी ने पहले फाड़ दिया था। वह यह देखकर हैरान रह गया कि उस पर लगी तस्वीर बिल्कुल उसके जेट पेंडेंट जैसी ही थी। इस समय उस आदमी को एहसास हुआ कि अभी अभी आई आंटी शायद उसकी लंबे समय से खोई हुई मां थी, इसलिए उसने तुरंत अपने आदमियों को आंटी की पहचान की जांच करने का आदेश दिया। इस बीच आंटी, जो अभी अभी घर लौटी थी, अपने दोनों बेटों से घृणा कर रही थी। उन्होंने अपने बेटों से उन्हें अपने साथ रखने की विनती की। एक रात उन्हें सोने नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने बिना किसी दया के अपना सामान घर से बाहर फेंक दिया। ये पता चला कि दोनों बेटों ने पहले ही 1 महीने के लिए अपनी मां की देखभाल करने के लिए बारी बारी से सहमति व्यक्त की थी, लेकिन दूसरे बेटे के पास 1 महीने में 21 दिन थे। वह बस अपनी मां को दूर नहीं ले जाना चाहता था। सबसे बड़ी बहू मजबूत थी और पड़ोसियों को आकर्षित करते हुए जोर से चिल्लाई। उसने तुरंत बताया कि चाची ने मैकेनिक का काम करने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया और दूसरा बेटा कॉलेज चला गया, लेकिन अब वह एक दिन भी उसकी देखभाल करने को तैयार नहीं थी। दूसरा बेटा वेनियान बहुत गुस्से में था और उसने तुरंत वह प्रमाण पत्र निकाला जिस पर दोनों भाइयों ने सहमति जताई थी। उसमें साफ लिखा था कि वे हर महीने बारी बारी से अपनी मां की देखभाल करेंगे। अगर मां किसी के घर में घायल हो जाती तो उसे कुछ महीने और रहना पड़ता। इस समय उस आदमी ने जानकारी के आधार पर पता लगाया कि चाची कहाँ है। चाची दोनों बेटों को इस बात पर झगड़ते हुए नहीं दिख सकती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वह तराजू पर जाने को तैयार है। बड़ी बहू को डर था कि उसकी मां को सर्दी लग जाएगी, इसलिए उसे एक कोट पहनाना पड़ा। वह बस थोड़ा वजन बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी मां की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने उसका वजन किया और पाया कि उसकी मां का वजन कम नहीं हुआ था। सबसे बड़े भाई को राहत मिली, लेकिन दूसरा बेटा बदकिस्मत था। उसने सोचा कि सबसे बड़े भाई ने कुछ गलत किया है और चिल्लाया कि वह अपनी मां का फिर से वजन करना चाहता है। दोनों भाई फिर से गुस्से में थे। झगड़ों का एक नया दौर शुरू हुआ और बीच में मां बहुत दर्द में थी। इस समय वह आदमी यहाँ आया। वह आगे बढ़ने वाला था, लेकिन पड़ोसियों ने उसे रोक दिया, जिन्होंने उसे सलाह दी कि वह दूसरे लोगों के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। एक मां अपनी औलाद के लिए सब कुछ सह जाती है। अगर आपकी मां आज भी आपके साथ है तो उन्हें गले लगाइए और इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाइए जिसे रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए। लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब